कि कल की अवतार हो चुका है। ये उड़ीसा में ही है ना भविष्यमाल का पुस्तक, अच्युतानंद महाराज। अच्छा, उनका मंदिर भी है। जय हो संत श्री अच्युतानंद जी महाराज की। चर्चा हम पूरे भारत में करेंगे है कि कल की अवतार हो चुका है। हम पढ़ेंगे भविष्यमालिका को, फिर सच में हम उस पर बोलेंगे, हम पूरा एक प्रवचन बोलेंगे। ये उड़ीसा में ही है ना भविष्यमालिका पुस्तक। उड़ीसा के कोई महंत हुए, संत हुए ना, क्या नाम था उनका? अच्युतानंद महात्मा। कब हुए, कौन से सन में हुए ये महापुरुष? 1600-1700 में तब लिखी गई। हिंदी वर्जन रखा तो ठीक है, हम पढ़ेंगे भाई। वाह, एक प्रकार के वेद अभ्यास हैं उड़ीसा के। हाँ, अच्छा, उनका मंदिर भी है। जय हो संत श्री अच्युतानंद जी महाराज की। हम भैया पढ़ेंगे, अब जरूर पढ़ेंगे। हम पढ़ नहीं पाए, हम पढ़ेंगे। ऐसे महापुरुष अगर भय हैं तो उनकी चर्चा हम पूरे भारत में करेंगे। लुधियाना, पंजाब। चाइना में वायरस फिर फैल रहा है, अब देख लेना। मैं तो कह रहा हूं, हे भारत सरकार, चाइना ही बंद कर दो, कोई ना आवे यहाँ। सबरी फ्लाइट बंद कर दो, चूल्हे में जान दो, पैसा है। ये फिर कोरोना जैसा कांड बन सकता है। आप याद रखना इस बात को। हम डरा नहीं रहे। बी केयरफुल। हम बोल चुके हैं और प्रकृति वही निर्माण फिर से कर रही है। हम कह चुके हैं जो मांसाहार करेगा वो मर जाएगा। ये हम नहीं कह रहे हैं। डरना नहीं है, डरना मना है। मांसाहार, मद्यपान, दुष्कर्म जो मनुष्य करेगा वो 25, 26, 27, 28 3-4 साल उसके लिए बड़ी खतरनाक है, तगड़ी खतरनाक है। भविष्यमालिका में इसका पूर्ण उल्लेख है। सब वहां लिखा हुआ, प्रलय आ जाएगी और वो सब गोविंदाय नमो नमः 3-4 साल में हो जाएंगे। ऐसी ऐसी बीमारियां आएंगी, कोई नहीं बचा सकेगा, इलाज ही नहीं होगा। और हाँ, उसमें यह लिखा है जो भगवान के आश्रित होंगे उन्हें इस समय का भी कोई कष्ट नहीं होगा। जो भगवान के आश्रित हो जाएंगे। तुमको तो 2000 तो जो कष्टियाँ आएगी ना, जैसे तुमको तो 2026 में भी नहीं आई होगी और 2015 में भी नहीं आई होगी। 2025 पूरे ऑल इंडिया के लिए बहुत कष्ट वाला है, बहुत भारी है, बहुत कष्टियाँ आएगी। जलबंबाकार होगा, धरतियाँ फटेगी, पानियाँ निकलेगा जगह जगहों में। आप मेरे को याद करना तो मीडिया में बाबा बोला था, हमको तो अभी से आवाज होने लगा कि माँ गंगा जी का भजन कर रहे हैं, इसलिए कि ये कष्ट थोड़ा दूर रहे हमारे से। क्या कि हमारे भक्तों से दूर रहे और हमारे भक्त कष्ट को न दिखला रहे। भगत क्या नहीं समझ रहे। मैं गारंटी देता हूँ, अगर आपको रिकॉर्डिंग करना हो तो भी कर सकते हो। 2025 बहुत भारी, हमें भी महामारी आएगी, हमें भी समय है। महाकाल की तरह में चलो जाओ, फिर बना तू, फिर महामारी आएगी, फिर मेरी बच्चों फिर बनोगे। सब गलत कर रहे हो संसार में, अभी भी समय है। मेरे महादेव के पास चले जाओ, माफी मांग लो। अभी भी तुम गलती कर रहे हो, फिर बनोगे, फिर महामारी आ रही है, तुम बचे नहीं हो। हमें कोई नहीं बचे महादेव से, सब गलत कर रहे संसार में। अले महाविनाश बताए ना, अभी बहुत सारे प्रोडिक्शन करके रखे, इंस्टाग्राम पे जाके देखो। अरे कभी बता दीजिए हमारे सामने। जैसे इस साल तो जैसे सूर्य से पूरा सेटलमेंट हो चुकी है ना, काफी टाइम पहले हो गई थी। आपकी सेटलमेंट? हाँ, सूर्य देवता से ना, मतलब। अच्छा, कैसे सेटलमेंट हुई है उसके बारे में बता दीजिए। ये सब महाराज जी, कहानियां मत बनाइए ना, उसको पुराण थोड़ी लिखनी है। और नहीं, कहानियां नहीं बनाए, कहानियां नहीं। आप प्रोटेक्शन बता दीजिए, एक हमारे दर्शक भी जान जाए। बता तो दिया, सोलर फ्लेयर्स खतरनाक वाली। सोलर फ्लेयर्स ऐसी चीज होती है, तुम्हारी सारी रेडिएशन सब डिस्ट्रॉय कर देंगे, तुम्हारी वेवलेंथ, जिसकी वजह से तुम ये रेडियो, तुम्हारा जो ट्रांसमिटर जो काम करते हैं ना, वो सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा उसकी वजह से। आपकी एक भविष्यवाणी बहुत तेजी से वायरल हो रही है कि ये जो महाकुंभ है, इसके बाद अब महाकुंभ नहीं लगने वाला। जी बिल्कुल, और ये भविष्यवाणी ऐसा नहीं है कि हम ही बोल रहे हैं, हमें इन्होंने बोला है कि ये जो कुंभ है ये इस तरह से घटना है और ऐसे ऐसे करके आगे फिर कोई कुंभ ऐसे होने वाला नहीं है। क्या कुछ होने वाला है माता जी, एक बार बताइए। होने वाला क्या बोलेंगे, मतलब कि अब जो है ये आग
कलयुग का जो आखिरी समय है। कलयुग का तो ये अभी प्रथम चरण है। जी नहीं, ये आखिरी है, ये एंड है। ब्रह्मांड में मतलब घटनाओं में ना सतयुग की स्थापना हो चुकी है। कलयुग की समाप्ति होने वाली है। ब्रह्मांड में हो चुकी है, यहाँ पर लीला होने वाली है, धरती पर लीला होने वाली है। इस वक्त रहे हैं। आज से 12 वर्ष बाद फिर से कुंभ लगेगा, तो कुंभ अगर नहीं लगेगा तो कब तक कलयुग की समाप्ति हो सकती है? कलयुग तो एंड पे है, बता ही तो रहे हैं, ये हम ही नहीं बोल रहे हैं। 5 साल, 7 साल, 2 साल, 1 साल, 3 साल, कब? 2025, 2027, 2030 तक ये फाइनल सारा रिजल्ट सब लोगों के पास आ जाएगा, सबके पास आ जाएगा। क्या होने तक ये धरती नहीं रहेगी। धरती नहीं, सतयुग की स्थापना हो चुकी होगी, लोग जागरूक हो चुके होंगे, और जो सोए रहे होंगे उनको पता भी नहीं चलेगा वो कैसे सोए के सोए ही रहे और चले गए। पर 5% ही रहे और चले गए, वही लोग रहेंगे इस धरती पर। 5% लोग होंगे जो सत्य होंगे, और वही वहां से सतयुग शुरू होगा। अच्छा, आपकी एक प्रश्न किया, क्या नाम है? मीना मिश्रा है? मीरा है, ठीक है, राको ना होगा, जय बजरंगबली। भविष्य मालिका, ये भविष्य मालिका ग्रंथ के रचयिता उड़ीसा में ही हुए। 1500 ईस्वी में उड़ीसा में एक महापुरुष हुए, बड़े सिद्ध महात्मा, परम पूज्य श्री अच्युतानंद बाबा जी। उनके द्वारा उड़िया भाषा में लिखी हुई है पुस्तक है, जिसका नाम है भविष्य मालिका। ये नेट पे भी खूब है, इसकी बातें नेट पर भी उपलब्ध हैं। भास्कर जैसे प्रतिष्ठित पत्र समूह ने इसको छापा है, और बहुत लोगों ने इसके बारे में बात की। इनके 5 सखा थे, अच्युतानंद दास, अनंत दास, जसवंत दास, जगन्नाथ दास और बलराम दास। परम पूज्य श्री अच्युतानंद बाबा जी ने यह भविष्य मालिका पुस्तक, आपका जन्म 10 जनवरी 1510 को त्रिपुरा गांव के कटक में हुआ। आप सामाजिक धार्मिक सुधारक भी थे और भविष्य दृष्टा भी थे। आपने कलयुग को लेकर के बहुत सी बातें लिखी। आपने ये भी कहा कि बीच में कलयुग लुप्त हो जाएगा, सतयुग का प्रारंभ होगा, कल्कि का अवतार होगा, 5000 साल बाद होगा। चूंकि जो हो चुका, 5000 वर्ष पूरे हो गए कलयुग के। 5200 वर्ष पूर्व जो है भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में गीता का उपदेश दिया था, आज से 5200 साल पहले। 5200 साल पहले, तो 5000 साल हो गए। इन्होंने परम पूज्य श्री अच्युतानंद बाबा जी ने खूब बातें लिखी, जिन बातों में से 2-4 बातें हम आपको बता देते। भविष्य के बारे में आपने लिखा, घोर कलकाल आएगा, कलयुग के अंत में मनुष्य मिथ्यावादी हो जाएंगे, यज्ञ दान तप कोई नहीं पूछेगा, ब्राह्मण शूद्रों के कर्म करेंगे, शूद्र वैश्यों के और वैश्य क्षत्रियों के कर्म से जीविकोपार्जन करेंगे, मछली भक्ष अभक्ष लोग करेंगे, राजा चोर होगा, प्रजा का शोषण करेगा, छल करने वाले शासन करेंगे, पापी और असत्यवादी लोग धर्मात्मा कहे जाएंगे, मनुष्य नाटे कद का होगा, ठिनगा, मनुष्य नाटे कद का होगा, शारीरिक शक्ति कम होगी। ये दोनों बातें सही है। शारीरिक शक्ति घट गई है। अब आजकल जो सब काम कर रही, तो या तो जेसीबी कर रही है, बुलडोजर, मशीनें कर रही। अत्यधिक मनुष्य काम वासना में संलग्न होंगे। तो एक वैज्ञानिक शोध के अनुसार, थोड़ा मोड़ा हम यहां वहां पढ़ते रहते हैं, तो वैज्ञानिक शोध के अनुसार पूरी दुनिया में रहने वाले जितने लोग हैं, सभी मनुष्य, उनमें से कुछ परसेंट लोगों को छोड़कर, -1% लोगों को छोड़कर, ज्यादातर मनुष्य, स्त्री हो या पुरुष, दोनों ही 3 मिनट में कम से कम एक बार तो वासना के बारे में विचार करता है। इतना भोगवादी हो गया है मनुष्य। तो ये बात भी आपकी सही है। स्त्रियां और पुरुष
दोनों के धर्म घट जाएंगे, स्त्रियां वेश्यावृत्ति से जीवन यापन करेंगी, गाय बहुत कम दूध देगी, उस दूध में मिठास नहीं होगा, अन्न और फल तो होंगे पर इनमें रस नहीं होगा। बात सही है। भेषधारी साधु संतों की संख्या बढ़ जाएगी, मतलब क्वांटिटी बढ़ जाएगी, क्वालिटी घट जाएगी। ये भी बात सही है। धन के लिए किसी भी स्थिति तक सगे संबंधियों की हत्या करेंगे। कलयुग के अंत में 60 वर्ष की स्त्रियां गर्भ धारण करेंगी। सगे संबंधियों की हत्या करेंगे। कलयुग के अंत में 60 वर्ष की स्त्रियां गर्भ धारण करेंगी। 7-8 वर्ष की स्त्री 10 से 12 वर्ष के पुरुष पुत्र उत्पन्न करेंगे। मनुष्य की औसत आयु 25 से 30 वर्ष रह जाएगी। कोई भी ऋतु अपना धर्म पालन नहीं करेगी। मनुष्य केवल धन अर्जित करने के लिए ही जीवन जिएगा। इस प्रकार की भविष्यवाणियां इसमें कही गई हैं भविष्य मालिका में। और अंत में कहा 5000 साल बाद 5000 वर्ष बीत जाने के बाद कल्कि का अवतार होगा। कल्कि भगवान अवतार लेंगे, अपने तेज से, विद्या के बल से पूरी दुनिया नतमस्तक होगी और वो अपने तेज और विद्या के बल पर पूरी दुनिया के लोगों को पुनः सनातनी बना करके धर्म की स्थापना करेंगे और पुनः सतयुग का प्रादुर्भाव होगा। चाइना में वायरस फिर फैल रहा है, अब देख लेना। मैं तो कह रहा हूं, हे भारत सरकार, चाइना ही बंद कर दो, कोई ना आवे यहाँ। सबरी फ्लाइट बंद कर दो, चूल्हे में जान दो, पैसा है। ये फिर कोरोना जैसा कांड बन सकता है। आप याद रखना इस बात को। हम डरा नहीं रहे। बी केयरफुल। हम बोल चुके हैं और प्रकृति वही निर्माण फिर से कर रही है। हम कह चुके जो मांसाहार करेगा वो मर जाएगा। ये हम नहीं कह रहे हैं। डरना नहीं है, डरना मना है। मांसाहार, मद्यपान, दुष्कर्म जो मनुष्य करेगा वो 25, 26, 27, 28 3-4 साल उसके लिए बड़ी खतरनाक है, तगड़ी खतरनाक है। भविष्य मालिका में इसका पूर्ण उल्लेख है। सब वहां लिखा हुआ प्रलय आ जाएगी और वो सब गोविंदाय नमो नमः 3-4 साल में हो जाएंगे। ऐसी ऐसी बीमारियां आएंगी, कोई नहीं बचा सकेगा, इलाज ही नहीं होगा। और हाँ, उसमें यह लिखा है जो भगवान के आश्रित होंगे उन्हें इस समय का भी कोई कष्ट नहीं होगा। जो भगवान के आश्रित हो जाएंगे